निवेदन करेंगे वार्ता के लिए श्री ललित गुप्ता जी से। अनुरोध, ललित गुप्ता जी, हमारे महामंत्री जी। ओम की लंबी ध्वनि करेंगे। धीरे से आंखें खोलें। अब आपने जो एक मुद्रा लगानी है, प्राण मुद्रा, ये लास्ट की 2 उंगली और अंगूठा साथ में और बाकी 2 उंगली सीधी, ये जितनी देर आप बैठे रहेंगे प्राण मुद्रा लगा के बैठेंगे। 3 मुद्राएं हैं हमारी, ये ज्ञान मुद्रा, ये प्राण मुद्रा और ये बीच वाली जो 2 उंगली है ये अपान मुद्रा। तो ये तीनों मुद्राएं रोज लगाने से हमारे शरीर के अंदर 5 तत्व की बैलेंसिंग हो जाती है। और ये जो लगाने से जिनके चश्मे लगे हुए हैं या हमारे बच्चों के भी जो चश्मे लगे हुए हैं वो चश्मे उतर जाएंगे। 15 मिनट रोज, केवल 1 महीने लगाने की ज़रूरत है। अंगूठे को लास्ट की 2 उंगलियों के साथ लगा के, और अब आप जो है इसको लगा कर ही बैठे। आज का जो मेरा विषय है इंटरमिटेड फास्टिंग, उस पर थोड़ी सी ये बिल्कुल नई जो है चीज़ साइंटिफिक वे से बाहर आ रही है ये हमारा उपवास का ये एक हिस्सा, वो आपके सामने रखने का प्रयास करेंगे। ध्यान से सुनेंगे। हम सभी क्या चाहते हैं? हमारा जो है ग्लोइंग फेस हो, चमकदार चेहरा, हमारा चार्मिंग फेस हो, हमारी आवाज़ में जोश हो, हमारे फेस स्माइलिंग हो, हम हर वक्त ऊर्जा से भरे हों, हम निरोगी हों, हम स्वस्थ हों। पर केवल चाहने से कुछ नहीं होगा। क्या होगा? करने से होगा। हमारी जिंदगी में बदलाव तभी आता है जब हमारे अंदर बदलाव की चाहत होती है। हम जब तक अंदर से नहीं चाहेंगे ना, जब तक वो बदलावट नहीं आएगी। क्या हनुमान जी बिना इच्छा के लंका जा सकते थे? कोई उन्हें जबरदस्ती भेज सकता था? इच्छा थी उनकी। यदि उपरोक्त लाभ चाहते हैं तो योग को श्रद्धा और विश्वास के साथ अपनाना होगा। भारतीय योग संस्थान अष्टांग योग के अंदर अटूट विश्वास रखता है। यम नियम में 80% रोगों का निदान है। अष्टांग योग का दूसरा अंग नियम है। नियम में सबसे पहले सोच अथवा सुचिता आता है। सोच में आंतरिक शुद्धि में उपवास का बड़ा महत्व है। इंटरमिटेड फास्टिंग उपवास की ही एक पद्धति है। उपवास के महत्व को पूरे विश्व ने माना है तथा इसमें गहराई से रिसर्च की है। गहराई से अध्ययन करके उन्होंने उपवास की एक पद्धति पूरे विश्व को दी। इस पद्धति का नाम उन्होंने इंटरमिटेड फास्टिंग का नाम दिया। आज इंटरमिटेड फास्टिंग पर विशेष चर्चा करेंगे। इस पद्धति को हमारी बड़ी बड़ी हस्तियां व सेलिब्रिटीज़ तेज़ी से अपना रही है। ये जो हीरो हीरोइन आपके जो दिखाई देते हैं और स्लिम और ट्रिम, वो ये अपना कर ही हो रहे हैं। तो जब वे अपना सकते हैं तो हम क्यों नहीं अपना सकते? इंटरमिटेड फास्टिंग एक डाइटिंग का विशेष तरीका है जिसमें खाने और उपवास करने के समय को बदल बदल कर फॉलो किया जाता है। इंटरमिटेड फास्टिंग कुछ घंटे खाने से बचना होता है। उस समय में फास्टिंग की जाती है, बाकी समय में पौष्टिक भोजन लेते हैं। इंटरमिटेड फास्टिंग एक खाने की योजना है, ये प्लान, जो उपवास और नियमित समय पर खाने के बीच स्विच करती है। शोध से पता चला है कि इंटरमिटेड फास्टिंग हमारे वजन को नियंत्रित करने तथा कुछ प्रकार की बीमारियों को रोकने या उल्टने का एक साइंटिफिक प्रूव्ड मेथड है, ये तरीका है। इंटरमिटेड फास्टिंग इस बात पर निर्भर करती है कि हम कब खाते हैं, क्या खाते हैं, इस पर नहीं है डिपेंड, कब खाते हैं। इंटरमिटेड फास्टिंग हम केवल एक निश्चित समय के दौरान ही भोजन करते हैं। जॉन्स हॉपकिंस न्यूरो साइंटिस्ट है जो मार्क मेडिसन ने 25 वर्ष तक इंटरमिटेड फास्टिंग पर लगातार अध्ययन किया। उन्होंने रिसर्च करके बताया
हमारा शरीर कई घंटों या कई दिनों या उससे अधिक समय तक बिना भोजन के रहने में सक्षम होने के कारण ये हमारे विकसित हुआ है हमारा जो शरीर कि हम काफ़ी दिनों तक बिना खाए रह सकते हैं। उनका कहना है कि 50 साल पहले स्वस्थ वजन बनाए रखना आसान था। तब कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल, इंटरनेट की सुविधा नहीं थी। रात 11 बजे तक सभी टीवी शोज भी बंद हो जाते थे। लोग रात को लेट आवर्स में खाना नहीं खाते थे, ना ही रात को लेट आवर तक जागते थे। घर ज़्यादा बड़े बड़े नहीं थे। ज़्यादातर लोग घरों में, बाहर मैदान में समय बिताते थे, काम करते थे, खेलते थे, व्यायाम करते थे। वे सभी स्वस्थ रहते थे। आज वातावरण बिल्कुल बदल चुका है। आज ज़्यादातर दिनचर्या अव्यवस्थित हो चुकी है। आज ज़्यादातर लोग न तो समय से सोते हैं, न ही समय से उठते हैं, नेचर के विरुद्ध चल रहे हैं। इंटरनेट, टीवी, मोबाइल, लैपटॉप तथा अन्य मनोरंजन के साधन घर बैठे 24/7 24 घंटे और 7 दिन उपलब्ध हैं। इसी कारण युवा, बच्चे लोग ज़्यादातर इन्हीं पर टीवी देखने, सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करने, इंटरनेट पर गेम खेलने, ऑनलाइन चैट करने के लिए लंबे समय तक जागते रहते हैं। इस दौरान अधिकांश समय बैठे रहते हैं और कुछ न कुछ खाते रहते हैं। इसका परिणाम यह हो रहा है, दिन प्रतिदिन मोटापा के रोगी, टाइप 2 मधुमेह के रोगी, हृदय रोगी, हाई बीपी के रोगी, जोड़ों के दर्द के रोगी और घुटनों के रोगी बहुत ज़्यादा संख्या में बढ़ रहे हैं। ऐसे में वैज्ञानिक अध्ययन में यह पाया, अगर इंटरमिटेंट फास्टिंग को अपनाया जाए तो उपरोक्त रोगों को रोकने का बहुत ज़्यादा सहायता मिलेगी। योग भी यही कहता है, बीमारी को ठीक करना है तो उसके कारणों को ठीक करना पड़ेगा, तभी रोगों का निवारण होगा। इंटरमिटेंट फास्टिंग में उपवास करने के कई अलग अलग तरीके हैं, वो मैं आपको बताता हूँ इसमें कैसे कैसे कर सकते हैं। 16/8 उपवास योजना, इसमें 16 घंटे उपवास करते हैं और 8 घंटे के दौरान हेल्दी और पौष्टिक भोजन लेते हैं। ऐसा सप्ताह में कम से कम 2 दिन अवश्य करें। 14/10 योजना, 14/10 उपवास योजना, इसमें 14 घंटे उपवास करते हैं और 10 घंटे खा सकते हैं। 5/2 उपवास योजना, इसमें सप्ताह में 5 दिन नियमित रूप से भोजन करते हैं, अन्य 2 दिन एक समय भोजन करते हैं जिसमें 500 से 600 कैलोरी तक सीमित रहता है। 12/12 पद्धति, 12 घंटे खाना तथा 12 घंटे उपवास, 24 घंटे का उपवास, सप्ताह में 1 दिन या 2 बार ऐसा हम कर सकते हैं। फास्टिंग एवरी अदर डे, एक दिन छोड़कर एक दिन उपवास करें। इंटरमिटेंट फास्टिंग वास्तव में उपवास करने के कई अलग अलग तरीके हैं, लेकिन ये सभी खाने और उपवास करने के नियमित समय अवधि चुनने पर आधारित है। मेडिसिन कहते हैं घंटों तक बिना खाए रहने के बाद शरीर में मौजूद शुगर का भंडार कम होने लगता है, वसा जलने लगती है। वे इसे मेटाबॉलिक स्विचिंग कहते हैं। शोध से पता चला है कि हर दिन एक निश्चित संख्या में घंटों तक उपवास करने पर तथा बाकी समय पौष्टिक भोजन लेने पर स्वास्थ्य के लिए लाभकारी तथा रोगों का शमन करने में कारगर उपाय साबित हुआ है। मेडिसिन के शोध से पता चला है इंटरमिटेंट फास्टिंग आदि होने के लिए हमें 2 से 4 सप्ताह लग सकते हैं। जब हम ये इस पे जाएंगे, इस पत्ती को अपनाएंगे तो 2 से 4 सप्ताह हमें जो है दिक्कत आती है। जब इंटरमिटेंट फास्टिंग को दिनचर्या को अपनाने की कोशिश करते हैं तो प्रारंभ में भूख ज़्यादा लगती है। कई बार व्यक्ति चिड़चिड़ापन भी महसूस करता है।
परंतु यह स्थिति कुछ ही दिनों में अच्छी महसूस होने लगती है। जब उसको रोगों में बहुत ज़्यादा आराम मिलने लगता है और उसे अच्छा अनुभव होने लगता है। इंटरमीडिएट फास्टिंग के दौरान जब हम उपवास रखते हैं तो पानी और शून्य कैलोरी के पेय पदार्थ जैसे ग्रीन टी आदि ले सकते हैं। जब उपवास रखते हैं तो उस समय में ग्रीन टी ले सकते हैं। खाने के समय सामान्य रूप से खाना लेना होता है। इस दौरान उच्च कैलोरी वाले जंक फूड, पैकेज फूड, ज़्यादा तले भुने भोजन से बचना होता है। हरी सब्जी, बॉयल्ड वेजिटेबल सूप ज़्यादा प्रयोग करें और सात्विक भोजन ज़्यादा लाभकारी रहता है। खाने के समय में फलों का प्रयोग भी लाभकारी रहता है। फलों का प्रयोग करते समय कुछ सावधानियां रखनी अति आवश्यक है। वे इस प्रकार है। फलों का जो हम भोजन करते हैं इसके अंदर सुधार की ज़रूरत है, वे आपको नॉलेज में होनी चाहिए। भोजन करने के बाद फ्रूट ना खाएं। ऐसा करने से एसिडिटी बनती है और पाचन खराब होता है। हम क्या करते हैं, खाना खाते हैं और उसके बाद फ्रूट खाते हैं, जो कि एसिडिटी का कारण बनता है। फ्रूट हमेशा भोजन से पहले लें। कुक्ड फूड के साथ फ्रूट ना खाएं। फ्रूट एम्प्टी स्टोमक खाने से ज़्यादा लाभ मिलता है। लोकल एंड सीजनल फ्रूट ही खाएं। जो एरिया वाइज जो फ्रूट मिलते हैं उन्हीं का ज़्यादा प्रयोग करें। फ्रूट जूस से बचें क्योंकि फाइबर नहीं मिलता, न्यूट्रिशन पूरा नहीं मिलता और उनके अंदर प्रिजर्वेटिव डालते हैं। पैकेज फ्रूट जूस जहर है, यह वर्ड नोट करना। पैकेज फ्रूट जूस जहर है, बिल्कुल प्रयोग ना करें। बाजार का जूस से बचें, उसमें स्क्रीन का प्रयोग करते हैं जो जहर के समान ही है। मैं एक बारी गन्ने का जूस उसको धुआ करके और उसको कहा इसमें कुछ नहीं डालना, केवल जूस डालना है। मैंने वो पिया, उसमें कुछ भी नहीं था। फिर उसने कहा जी मैं अभी इसको जो है ना ज़रा सा नमक डाल देता हूँ। उसमें नमक में स्क्रीन डाली होती है उन्होंने, जो कि जहर के समान, और उसमें खूब मीठा हो गया। ये जितने फ्रूट जूस बेचते हैं, जितने भी स्टॉल आपको बाज़ार में दिखते हैं, ये सारे के सारे स्क्रीन जो है वो उसके अंदर डालते हैं। फ्रिज में रखे कटे हुए फल न खाएं, एसिडिक बन जाते हैं। शादी और फंक्शन में कटे हुए फ्रूट खाने से बचें। बाजार से कटे फलों से बचें। अभी जो अखबार में कुछ दिन पहले आया था कि 3 व्यक्तियों ने वो पार्क में गए और वहाँ पर पपीता खाया कटवा कर, और वो सारे के सारे HIV के बीमार हो गए। तो उन्होंने रिसर्च की तो ऐसा क्यों हुआ, जो वो पपीता बेचने वाला था वो इसका बीमार था, HIV का, और उसको जब वो पपीता काट रहा था तो चक्कू से उसके खून निकल गया और खून उसमें पपीते के साथ उनके साथ चला गया और वो ज़िंदगी भर के लिए HIV के बीमार हो गए। तो आपने कभी भी बाज़ार से कटे हुए फल ना खाएं, घर में बनाकर काट कर तब खाएं। फ्रूट सलाद मिक्स विद क्रीम नुकसानदायक है और एसिडिक है। हम जब फ्रूट क्रीम बनाते हैं ना, क्रीम के अंदर फ्रूट डालकर खिलाते हैं, हम बड़े खुशी खुशी खाते भी और खिलाते भी हैं। ये वास्तव में एसिडिक है, एसिडिटी बनाने का बहुत बड़ा कारण है। फलों को दूध के साथ मिक्स करके ना लें, एसिडिक बन जाता है। फल वनस्पति पदार्थ है और ये जो दूध जो है पशु पदार्थ है। दोनों विरुद्ध भोजन में आते हैं, दोनों का एक साथ मिक्स करके नुकसान होता है। फ्रूट हमेशा छोटे टुकड़े बनाकर खाएं, काट कर खाएं, चबा चबा कर खाएं। चबा कर खाने से लार इनमें मिल जाती है, उससे मैक्सिमम न्यूट्रिशन पौष्टिकता मिलती है। कोशिश करें कि एक समय में एक तरह का फल का ही प्रयोग करें। तो ये फ्रूट के बारे में थोड़ी नॉलेज दी है। अब जो इंटरमीडिएट फास्टिंग पर इस पर रिसर्च हुई है वर्ल्ड के अंदर, वो रिसर्च आपके सामने रख रहा हूँ। 3/10/2016 को जापान के महान वैज्ञानिक योशिनोरी ओसोमो को इंटरमीडिएट फास्टिंग पर उनकी रिसर्च पर नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्होंने इंटरमीडिएट फास्टिंग को ऑटोफैगी, ऑटोफैगी का नाम दिया। ऑटोफैगी का मतलब है, ऑटो का अर्थ है खुद, फैगी का अर्थ है खा जाना।
खुद को खा जाना। ऑटोफैगी उपवास या इंटरमिटेंट फास्टिंग का ही दूसरा नाम है। इस पद्धति में 16 घंटे उपवास रखा जाता है तथा 8 घंटे के समय में जीवित भोजन करना होता है, लाइव फूड। जीवित भोजन का अर्थ है नेचर ने जैसा भोजन दिया है ज़्यादातर उसे उसी रूप में ग्रहण करना। यह भोजन नेचर द्वारा पकाया गया भोजन होता है। उसे सूर्य भगवान मीठी मीठी आंच से पकाते हैं। उसे वायु भगवान हरा भरा करके निखारते हैं। उसे चंद्रमा भगवान दिव्य औषधि गुणों से भरते हैं। उसे जल भगवान रसीला बनाते हैं। उसे पृथ्वी माँ खनिज और विटामिन से युक्त करती है। उसमें कीमती धातु सोना, चांदी, लोहा, मैग्नीशियम, कैल्शियम आदि आदि अनेकों खनिजों और विटामिन को समावेश करती है। हरी सब्जियां, हरी पत्तेदार सब्जियां संसार की सबसे ज़्यादा पौष्टिक भोजन है। हाईएस्ट न्यूट्रिशन प्रोडक्ट हैं ये। ऐसा भोजन शरीर को सात्विकता, पौष्टिकता और आरोग्यता प्रदान करता है। इसमें पकाया गया भोजन कम से कम प्रयोग करना होता है। ज़्यादा पकाया गया भोजन पौष्टिकता के व्यू पॉइंट से डेड फूड बन जाता है। उदाहरण पे गेहूं का अंकुरित, अगर गेहूं को हमने अंकुरित करना है, ज़मीन में डाल दे तो अंकुरित हो जाएगा। अगर उसी को हम भाड़ में भून लें और फिर ज़मीन में डाल लें तो वो अंकुरित नहीं होगा, वो क्या हो गया, डेड फूड हो गया। 16/8 की पद्धति, 16 घंटे उपवास और 8 घंटे खाने की पद्धति सप्ताह में 2 या 3 बार कर सकते हैं। ऑटोफैगी शरीर विज्ञान की ऐसी प्रक्रिया है, यह जो 16/8 की जो पद्धति ऑटोफैगी इसका नाम है, जिसमें शरीर की स्वस्थ कोशिकाएं, हेल्दी सेल शरीर की क्षतिग्रस्त कोशिकाओं के उपवास के समय खुद खा जाती है। 16/8 की उपवास पद्धति में 16 घंटे उपवास रखना होता है। जैसे शाम को 6 बजे से अगले दिन सुबह 10 बजे तक कुछ नहीं खाना। इस प्रक्रिया में उपवास के दौरान स्वस्थ हेल्दी सेल्स बीमार सेल को खा जाते हैं। यहाँ तक भी पाया गया है कि स्वस्थ सेल्स कैंसर सेल को भी खा जाते हैं। कैंसर की बीमारी भी है जो है ना ख़त्म करते हैं। ऑटोफैगी उन कोशिकाओं को रिसाइकिल करती है जो शरीर में सूजन को कम करने में मदद करती है और अन्य कई बीमारियां ठीक करती हैं। जब हम 16/8 की पद्धति अपनाते हैं तो 6 से 8 घंटे की अवधि के बीच खा सकते हैं। उदाहरण के लिए हम नाश्ता और दोपहर का भोजन कर सकते हैं, लेकिन रात का भोजन छोड़ना पड़ सकता है। 16/8 की पद्धति में वजन घटने लगता है, ब्लड शुगर में बहुत ज़्यादा सुधार होता है, हृदय रोग और हाई बीपी रोग बहुत जल्दी ठीक होने लगते हैं, जोड़ों के दर्द बहुत जल्दी ठीक होते हैं। इसमें फास्टिंग के दौरान दूध का सेवन नहीं करना चाहिए। 16/8 घंटे उपवास करने पर 200 से 400 कैलोरी आसानी से बर्न हो जाते हैं। 16 घंटे उपवास पद्धति ने लोकप्रियता बहुत ज़्यादा हासिल की है। आजकल इसको सेलिब्रिटीज भारत में तेज़ी से अपना रहे हैं। उनमें वजन घटाने और शरीर को मेंटेन करने के कारण सबसे अच्छा उपाय माने जाना लगा ये 16/8 की पद्धति। अक्षय कुमार, करीना कपूर, मलाइका अरोड़ा, आलिया भट्ट, भारती सिंह, ये सारे नाम मैं बता रहा हूँ जो आपने सुने होंगे। जैकलिन, रेमो डिसूजा, बॉलीवुड के जो जानी मानी हस्तियाँ हैं, इस पद्धति को अपनाकर आपके सामने सिनेमा पे आते हैं और एक एक पिक्चर बनाने के कई कई करोड़ लेते हैं। तो आप भी ये अगर अपना लो तो आप भी ये जो है ना योग के अंदर एक मॉडल बन सकते हो। इसमें फास्टिंग के दौरान दूध आपने लेना नहीं है। ये 16/16 घंटे उपवास करने से स्वस्थ आयु लंबी बनती है, दीर्घकालीन स्वास्थ्य का लाभ मिलता है। इस पद्धति को अपनाने से 1 महीने में 2 से लेकर 6 किलो तक का वजन घट जाता है। ऑटोफैगी का नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म है जो जिंदा रहने और हेल्दी लाइफ जीने में मदद करता है। वर्ष 2018 में
चिकित्सा मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार विश्व के 2 और वैज्ञानिकों को दिया गया ज्वाइंटली। इसमें जापान के ही तासुको होंजो जो कोटा यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे, दूसरे अमेरिका के जेम्स एलिसन जो टेक्सास यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे। इनका रिसर्च का निचोड़ इस प्रकार है, इन्होंने रिसर्च करके यही फास्टिंग पे बताया और उन्होंने कैंसर पर बहुत बड़ी रिसर्च की और प्लानिंग दी। उसका निचोड़ मैं आपके सामने रखा हूँ। पूरे साल एकादशी एक महीने में कितने बार आती है? हाँ, पूरे साल एकादशी का व्रत रखोगे तो कैंसर कभी नहीं होगा। तो ये जो आपके पास बीमार आते हैं उनको है ना, और कैंसर के रोगी आ जाए तो उनको आपने एकादशी के व्रत करवाना चालू करवा देना। अगर कोई व्यक्ति महीने में कम से कम 2 बार 10 घंटे बिना खाए पिए रहता है तो उसे कैंसर की संभावना 90% कम हो जाती है। क्योंकि जब शरीर बिना खाए पिए रहता है और शरीर में उन सेल्स का ज़्यादा नष्ट करने लगता है जिनसे कैंसर पैदा होता है, जिनसे हम बीमार ज़्यादा होते हैं। फास्टिंग से शरीर डिटॉक्सिफाई सबसे ज़्यादा होता है, शरीर का क्लीनिंग प्रोसेस तेज़ी से चालू हो जाता है। उपवास से शरीर से कचरा निकालने के अंग सक्रिय हो जाते हैं। हमारे जो इससे स्टूल, मल, यूरिन, मूत्र, स्वीट, पसीना, ब्रेथ, श्वास और पाँव के तलवे, ये हमारे अंग जो है सक्रिय हो जाते हैं और शरीर से कचरा बहुत जल्दी निकालने लग जाते हैं। उपवास से कचरा इकट्ठा होना बंद हो जाता है। गेट रीड ऑफ टॉक्सिन एक्यूमुलेशन, यही बीमारी की जड़ है। हमारे पास जो है जा जाके टॉक्सिन हमारे इकट्ठे हो जाते हैं, वो बीमारी का कारण बनते हैं। इससे टॉक्सिन इनटेक कम होने से बॉडी जो है डिटॉक्सिफाई स्पीड से होने लगती है। वास्तव में मानव शरीर की सफाई पानी से नहीं होती, शरीर की सफाई सबसे ज़्यादा वायु से होती है। उपवास से शरीर को वायु प्राप्त मात्रा में मिलती है, जिसे आकाश तत्व कहते हैं। दूसरा साधन वायु मिलने का प्राणायाम है। नित्य प्राणायाम के अभ्यास से भी ताज़ा वायु को पूर्ति पर्याप्त मात्रा में मिलने लगती है, जो शरीर की 90% ऊर्जा की पूर्ति करती है। सुबह भी बताया था आपको। इसलिए आसनों से ज़्यादा प्राणायाम का ज़्यादा महत्व है। उपवास क्या है? यह इंटरमीडिएट फास्टिंग उपवास का हिस्सा है। उपवास क्या है, इसके बारे में कुछ और मैं बातें आपको बता देता हूँ। उपवास का अर्थ है स्वयं पर नियंत्रण, इंद्रियों पर संयम, इच्छाओं पर नियंत्रण करना है। हमारे पास ईश्वर ने 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्म इंद्रिय दे रखी है, इनके भोजन को भी रोकना उपवास है। यह भी उपवास है। मन इंद्रियों का राजा है, मन का भोजन विचार है, इन विचारों को रोकना भी उपवास है। मन के 5 सबसे बड़े दुश्मन हैं, काम, क्रोध, मोह, लोभ और अहंकार। इनको रोकना भी उपवास है। जीवा हमारी दिव्य इंद्रिय है, जबान पर लगाम लगाना सबसे बड़ा उपवास है। भोजन पर लगाम लगाना उपवास ही है। उपवास नेचर की फ्री औषधि है, प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति का सबसे बड़ा हथियार है। उपवास हमेशा स्वेच्छा और श्रद्धा से होता है। उपवास दुनिया का सबसे प्राचीन प्राकृतिक रोग शमन पद्धति है। पुरानी और असाध्य बीमारियों को पीड़ित रोगियों के लिए उपवास चमत्कार का काम करता है। इट प्रूव्स मिराकल। उपवास कष्ट नहीं, तप है। उपवास से शरीर में आकाश तत्व की पूर्ति है। शास्त्रों के अनुसार आकाश तत्व ब्रह्म अस्त्र है। उपवास से बढ़कर कोई औषधि नहीं, यह संजीवनी का काम करता है। सप्ताह में एक उपवास रामबाण का काम करता है। प्रतिदिन कुछ समय मौन रहना भी वाणी का उपवास है। मोबाइल, इंटरनेट, व्हाट्सएप, सोशल मीडिया का उपवास ब्रेन ट्यूमर को बचाने के लिए, परिवार में आपसी तालमेल बढ़ाने के लिए अति आवश्यक है। आंखों के रोगों से बचाने के लिए,
कान के रोगों से बचाने के लिए, हाथ की उंगली और कलाइयों के जोड़ों को रोग से बचाने के लिए इंटरनेट अगर हम जो है व्हाट्सएप और इनका प्रयोग कुछ घंटे रोज बंद कर दें तो आपको मिराकल होने लग जाएंगे और इन बीमारियों से छुटकारा मिल जाएगा। अब ये इंटरमीडिएट फास्टिंग काम कैसे करता है? जैसे ही हम भोजन करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम उसे पचाने में लग जाता है। उदाहरण के तौर पर यदि रोड पर ट्रैफिक चल रहा है, रोड को अगर रिपेयर करना है तो चलती गाड़ियों से रोड को रिपेयर नहीं कर सकते। सड़क को रिपेयर करने के लिए गाड़ियों को रोकना पड़ेगा। फास्टिंग का भी यही सिस्टम है। फास्टिंग में जो बिगिनर होते हैं उन्हें प्रारंभ में 2 भोजन के बीच आज 8 घंटे का कम से कम गैप देना होगा। इसको इंटरमीडिएट फास्टिंग की फर्स्ट स्टेज बोला जाता है और धीरे धीरे इसे 16 से 8 घंटे पर लेके जाना होता है। तो ये मैं थोड़ी सी आपको इसकी फास्टिंग के ऊपर थोड़ा बताया है। इससे हमें इंटरमीडिएट फास्टिंग जो करते हैं इससे हमें शारीरिक लाभ होते हैं। वजन तेजी से घटता है, निरोगता बढ़ती है, पाचन तंत्रों को आराम मिलता है, वात पित्त कफ की बैलेंसिंग बनती है, टॉक्सिन बाहर निकलते हैं, हार्मोन संतुलित होते हैं, शरीर की ऊर्जा बढ़ती है और कायाकल्प हो जाता है। मानसिक लाभ, विचारों के वेग शांत होते हैं, मन की एकाग्रता बढ़ती है, 5 प्राणों का संतुलन बनता है, आत्मविश्वास कई गुना बढ़ता है। आध्यात्मिक लाभ, मौन रहने से सफलता मिलती है, स्वयं के भीतर झांकने का अवसर मिलता है, सत्यम स्वयं सुंदरम का एहसास होने लगता है, जिंदगी की दशा और दिशा बदलने लगती है, तामसिकता राजसिकता की कम होती है और सात्विकता बढ़ने लगती है। अगर हम उपवास करेंगे तो सामाजिक लाभ क्या होंगे? महंगाई की कमी होगी, अनाज की बचत होगी, भुखमरी पर नियंत्रण होगा, समाज निरोगी व चरित्रवान बनेगा, अस्पताल और दवाइयों पर निर्भरता कम होगी, अपराध कम होंगे, कोर्ट केसेस की संख्या कम होगी, समाज में भेदभाव खत्म हो गए। तो ये मैं आपके सामने रखा है। और अंत में इंटरमीडिएट फास्टिंग उपवास की सबसे लाभकारी पद्धति है। उपवास के महत्व को पूरे विश्व ने स्वीकार किया है। विश्व प्रसिद्ध डॉक्टर फेलिक्स एस ओसवाल्ड कहते हैं, शरीर की अंदरूनी सफाई के लिए उपवास एक सर्वोत्तम विधि है। पूरे वर्ष में केवल 3 दिन के उपवास से शरीर की सफाई करने से विषाक्त टॉक्सिन नाश करने में जो जितनी सफलता मिलती है उतनी सफलता रक्त शोधक कड़वी औषधियों के सैकड़ों बोतलों के सेवन से भी नहीं मिलती। जठराग्नि भोजन को पचाती है। उपवास शरीर के मलों और विकारों को नष्ट करते हैं। किंचित उपवादों को छोड़कर उपवास सबके लिए उपयोगी, हितकर और सुखदायी है। इसे अपनाकर प्रत्येक व्यक्ति सुखी, निरोगी और आनंदित जीवन अपना सकता है। उपवास के बारे में 4 लाइनें मैं और बता रहा हूँ। स्वस्थ की कुंजी है, तप और साधना है, दिव्य जीवन प्रेरक है, इसकी आराधना, इस मैंने प्रभु की, वसुंधरा के अमूल्य खजाने का आनंद लेने का साधन है। इसलिए उपवास अपनाओ, जीवन सुखी बनाओ। सप्ताह में एक उपवास अमृत के समान है, करके देखो, जीवन जो है धन्य हो जाएगा, निरोगी हो जाएगा, आनंदमय हो जाएगा। आपका बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद। अब एक बारी जो है जोर से जो है ना सबने बोलना है। मैं बोलूँगा करो योग, आपने बोलना रहो निरोग। उपवास को ध्यान में रखते हुए करो योग, रहो निरोग, करो योग, रहो निरोग। बहुत बहुत धन्यवाद। ये जितनी शानदार वार्ता थी उतनी तालियां शानदार शायद नहीं रही। अभी भी तालियों में वो बात नहीं है। सौ की एक बात एक उपवास की और काम पूरा जीवन का।
आप देखिए कि कितनी सुंदर वार्ता, बहुत कम शब्दों में, बहुत ही चुने हुए सार गर्भित शब्दों में हमें श्रद्धेय महामंत्री महोदय ने हमें क्या ज्ञान दिया है। मैं समझता हूँ कि एक बार तालियां हाथ उठाकर होनी चाहिए, जोरदार तालियां।